में एक तो ये कि कानून का मजाक बनाया जा रहा है, कानून के खिलाफ काम किया जा रहा है। कानून ने, अदालत ने कमीशन बनाया था बंद कब्रों का मुआयना करने के लिए, हौज खुले में था, नमाज अंदर होती है लेकिन हौज तो बिल्कुल बाहर को था, और ये सदियों से बाहर है ये हौज। और हज़ारों बार हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस हौज को भी देखा है और उस हौज में उस फव्वारे को भी देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा गया था उसे हौज को देखने का इख्तियार नहीं था, फिर भी देखा गया, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन हौज में जो फव्वारा खड़ा है उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। और अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर वो शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग, मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान के हर सूबे में और हर सूबे के हर ज़िले में कम से कम शहर की जामा मस्जिद में तो एक तालाब ज़रूर होता है, तालाब नहीं जिसे हौज कहा जाता है, वो हौज, उस हौज के बीचों बीच फव्वारा होता है, जिसको फव्वारे को अगर वो ज्ञानव्यापी में जो है वो अगर शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग हर ज़िले में और हर सूबे में मौजूद है। तो इस किस्म की बेईमानियाँ करके अगर देश को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कौन नुकसान दुनिया से इसकी बड़ी गहरी साजिशें होती हैं। पाकिस्तान का जो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वो किसी मुसलमान ने नहीं कराया, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आरएसएस की गहरी साजिश थी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। उन्होंने पूंजालाल ठक्कर के बेटे जिना का इस्तेमाल किया, और वो जिना, आपको हैरत होगी, हर मुसलमान सरकमसाइज्ड होता है, खतना होती है उसकी, मुसलमानियाँ होती हैं, आप लोग जानते हैं। कायदे आज़म जिन्होंने, जो मुसलमानों के इतने बड़े कायद थे कि उनके कहने पर देश का बंटवारा हो गया, उनकी खतना नहीं हुई थी, जिन्ना की खतना नहीं हुई थी, क्योंकि जब पूंजालाल ठक्कर, उनके वालिद, जब मुसलमान हुए थे तब इनकी उम्र खतना के लायक नहीं थी। तो आरएसएस ने जिना का इस्तेमाल करके हमारे देश के टुकड़े करवाए। मुसलमानों का उसमें कहीं कोई कसूर नहीं है, और मुसलमानों पर आज भी पाकिस्तान का नाम लेकर बार बार दबाव बनाया जाता है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मुसलमान, हिंदुस्तान का जितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान बनने से, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ है। मुसलमान इसको सब नापसंद करता है, और कायदे आज़म को अगर हम उनकी हिमायत की हो, कौन सी आस्थाएं हैं, कौन सी आस्था है जो ये कहती है कि हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने जाके पढ़ो? कौन सी आस्था ये कहती है? हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन जितने भी प्रमाण मिले हैं ज्ञान मापी में अभी तक, उससे ये सिद्ध होता है कि ये मंदिर था और तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। अभी तक जितने प्रमाण मिले हैं, दीवारों पर जो पेंटिंग मिली है, वहाँ घंटी मिली है, एक कानून बन चुका। अयोध्या में हमने सब्र किया, और अयोध्या के अलावा अब किसी भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाएगा, कानून बन चुका है। उस कानून के तहत, कानून की मौजूदगी में कानून के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं जिन्हें कानून का पालन कराने की जिनकी जिम्मेदारी। अभी भी तो कानून के तहत ही काम कर किया जा रहा है। बाकायदा दोनों पक्ष थे वहाँ पर। वीडियोग्राफी के दौरान दोनों पक्ष थे, मुस्लिम पक्ष भी था, हिंदू पक्ष भी था। देखिए, एक बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो मैं ये मान सकता हूँ कि पहले मंदिर थी, आज मस्जिद हो गई, लेकिन वो मस्जिद किसी
मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि पूरे इलाके मोहल्लों ने इस्लाम जब कबूल किया तो उन्होंने अपनी इबादत गाह को तब्दील किया। मंदिर में जो पूजा करने वाले लोग थे वो जब नमाज पढ़ने लगे तो उन्होंने अपने मंदिर को खुद अपनी स्वेच्छा से उन्होंने मस्जिद बनाई। तो आप क्या मानते हैं कि ये भी एक इबादत गाह थी को मस्जिद बनाया गया? क्या आप मानते? पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानवापी के हौस की जहाँ तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने और आगे करो यार, पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी लीड को आगे करो यार, बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके जरिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्जाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। उन मस्जिदों में भी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर ज़िले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की